नासिक के भोंदू बाबा अशोक खरात के मामले में अब एनसीपी नेता रूपाली चाकणकर बड़ी मुसीबत में फंसती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि इस मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को इस मामले में अशोक खरात का कनेक्शन रूपाली चाकणकर के परिवार से सीधे तौर पर मिलता हुआ नजर आया है। आपको बता दें कि जांच में यह पता चला है कि रूपाली चाकणकर की बहन प्रतिभा चाकणकर का सीधे बिजनेस कनेक्शन अशोक खरात के साथ था और कई सारे जो फर्जी अकाउंट बनाए गए थे उसके अंदर एक अकाउंट प्रतिभा चाकणकर का भी बताया जा रहा है। किस तरह से इस पूरे मामले में रूपाली चाकणकर की मुसीबत बढ़ती हुई नजर आ रही है, जांच में किस तरह से प्रतिभा चाकणकर का और अशोक खरात का कनेक्शन सामने आया है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। आपको बता दें कि जब अशोक खरात का मामला पहली बार सामने आया था तो उसी वक्त से एनसीपी की नेता और महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष रूपाली चाकणकर सवालों में आ गई थी, क्योंकि उस वक्त रूपाली चाकणकर का एक वीडियो सामने आया था जिसके अंदर रूपाली चाकणकर जो है वो अशोक खरात के पैर धोते हुए नजर आई थी। इतना ही नहीं, अशोक खरात के शिवनिका ट्रस्ट में सदस्य होने की जानकारी भी सामने आई थी, जिसके बाद रूपाली चाकणकर को इस्तीफा देना पड़ा और अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। जांच एजेंसियों को अब 100 करोड़ से भी ज्यादा के इस पूरे मामले के घोटाले में यह पता चला है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं चाकणकर परिवार का भी इन्वॉल्वमेंट है। आपको बता दें कि जो जांच में अब जानकारी सामने आई है उसके अनुसार रूपाली चाकणकर की बहन प्रतिभा चाकणकर और अशोक खरात के व्यवहारिक रिश्ते हुआ करते थे, यानी कि कई सारे बिजनेस में वो एक साथ थे। इतना ही नहीं, जिन फर्जी अकाउंट्स को ओपन किया गया था कोऑपरेटिव बैंक्स में, उनमें से एक अकाउंट प्रतिभा चाकणकर का भी है और कहा जा रहा है कि इस अकाउंट के जरिए करोड़ों की हेरफेर की गई होगी। यह भी कहा जा रहा है और विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि रूपाली चाकणकर की बहन प्रतिभा चाकणकर सिर्फ एक मोहरा हो सकती है और उसके नाम पर सारी चीजें करने का काम कोई और नहीं रूपाली चाकणकर कर सकती है। सुषमा अंधारे शिवसेना की नेता, उन्होंने फेसबुक पोस्ट के जरिए भी सवाल उठाए थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि रूपाली चाकणकर हो या फिर रूपाली चाकणकर के भाई हो या फिर उनकी बहन हो, उनके कनेक्शन सीधे अशोक खरात के साथ है और उसके जो करोड़ों के साम्राज्य हैं उसके साथ हैं। आपको यह भी बता दें कि जो सुषमा अंधारे हैं, उन्होंने ये भी बताया था कि रूपाली चाकणकर के पास लगभग 500 से 600 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। तो अब इस मामले में जब आर्थिक घोटाले की जानकारी सामने आ रही है, आर्थिक लूटपाट की जानकारी सामने आ रही है, तो अब प्रतिभा जो चाकणकर है उनका नाम सामने आ चुका है, जिसके बाद रूपाली चाकणकर की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। जहां एक तरफ एसआईटी की इस जांच में यह खुलासा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ जो सोशल एक्टिविस्ट है अंजलि दमानिया, उन्होंने एक वीडियो जारी करके भी रूपाली चाकणकर और उनकी बहन का जिक्र किया है। उन्होंने अशोक खरात के सीडीआर का जिक्र करते हुए यह बताया है कि अशोक खरात और जो प्रतिभा चाकणकर है उसके बीच में लगभग 237 बार फोन पर बात हो चुकी है। इसके अलावा रूपाली चाकणकर से भी 177 बार अशोक खरात की बात हुई है, जिसमें से 117 जो है वो इनकमिंग कॉल थे और 58 के आसपास आउटगोइंग कॉल थे। यह भी कहा गया है इसमें कि लगभग 33,727 सेकेंड के आसपास रूपाली चाकणकर और अशोक खरात की बात हुई है। तो ऐसे में अशोक खरात के मामले में रूपाली चाकणकर जो है वो अब बड़ी मुसीबत में फंसती हुई नजर आ रही है। देखना जरूरी है कि आगे क्या कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार रूपाली चाकणकर के ऊपर कार्रवाई करने, गिरफ्तार करने, पूछताछ करने, ये सारी मांग कर रहे हैं। तो इस मामले में अब रूपाली चाकणकर की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है।